दिग्विजय सिंह को हाईकोर्ट इंदौर से मिली राहत भरी खबर, या यूं भी कह लीजिए कि दिग्विजय सिंह के लिए तो ये खुशखबरी भी हो सकती है। मामला है राजगढ़ लोकसभा के रिजल्ट को लेकर। दिग्विजय सिंह की तरफ से याचिका दायर की गई थी, रिजल्ट को लेकर सवाल उठाए गए थे। अब हाईकोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। नोटिस भेजा गया है चुनाव आयोग को, साथ ही साथ सांसद रोडमल नागर को। हाईकोर्ट में याचिका में दिग्विजय सिंह की तरफ से कहा गया था कि राजगढ़ में ईवीएम को रखने से लेकर पर्चियों की तक अनियमितताएं हुई है, और अब पूरे मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अधिवक्ता जो हैं उनके मुताबिक इस नोटिस को चुनाव आयोग को भेजा जाएगा, रोडमल नागर को भेजा जाएगा। इसमें श्री दिग्विजय सिंह जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सदस्य आदरणीय श्री विवेक तनखा जी ने और वरुण चोपड़ा जी ने दिग्विजय सिंह जी का पक्ष रखा। उसमें आज ऑनरेबल हाईकोर्ट द्वारा इलेक्शन कमीशन और रोडमल नागर जी को नोटिस इशू किया गया है, जिसमें हमने मांग करी है। इलेक्शन पिटीशन के अंदर इलेक्शन पिटीशन में मांग की गई है कि जो उनका निर्वाचन है उसमें जिस तरह की अनियमितताएं हुई हैं, ईवीएम से रिलेटेड जो अनियमितताएं हुई हैं, पर्चियों से रिलेटेड जो अनियमितता हुई है, और जिस प्रकार से इलेक्शन खत्म होने के बाद में, पोलिंग होने के बाद में जिस तरह से ईवीएम मशीन को रखने की जो प्रक्रिया थी उसका पालन नहीं हुआ, इन सब आधारों पर हमने इलेक्शन पिटीशन श्री दिग्विजय सिंह जी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। नोटिस किस किस को इशू किया गया? नोटिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और श्री रोडमल नागर जी को नोटिस इशू हुआ। तो मामला आगे जा चुका है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पहले नोटिस के बाद जवाब क्या मिलेगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। आपको पता है राजगढ़ में काफी रोचक मुकाबला था दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर के बीच में। अब रोडमल नागर के निर्वाचन को लेकर चुनौती दी थी दिग्विजय सिंह ने, क्योंकि उन्होंने ईवीएम मशीनों का हवाला दिया था। कहा था परिणाम प्रभावित हुए हैं क्योंकि ईवीएम मशीनों को जो रखे जाने की प्रोसेस यानी प्रक्रिया है उसमें अनियमितता की गई है, ऐसा आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाया। पर्चियों को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाए थे। ऐसा पहली बार नहीं कि दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए, पहले भी सवाल उठा चुके हैं वो। लेकिन इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में यही कहा गया था कि राजगढ़ का जो निर्वाचन है उसको चुनौती दी गई है कि जो रिजल्ट जिस तरीके से घोषित हुआ है। अब चूंकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को जब संज्ञान में लिया, इन तमाम पहलुओं को सुना है, और अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से या जो मौजूदा सांसद है उनकी तरफ से क्या जवाब आता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को जिस तरीके से सुना है और उसमें जो पॉइंट्स रखे गए थे दिग्विजय सिंह के अधिवक्ताओं की तरफ से, उसके आधार पर हाईकोर्ट ने शुरुआती स्तर पर तो यह माना है कि इसका जवाबदेही बनती है। अब देखना यह होगा जवाब क्या मिलता है। इंदौर से आप तक खबर पहुंचाई धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। आप देखते रहे एमपी तक।